सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को बंद करो, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया करके हिदायतें देते हैं, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। बंद करो, बंद करो। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहाँ से प्लेटफॉर्म पर आती है और यहाँ से कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमयी यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहाँ चले जाते हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाली खिड़की पर वो आदमी अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, भाई, मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। अबे, मरना है क्या? अभी जो ट्रेन आएगी वह कहीं नहीं जाएगी। 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। 4 घंटे मैं कहाँ वेट करूँगा? प्लीज दे दो भाई। आदमी के जिद करने पर टिकट वाला उसे टिकट दे देता है और टिकट खिड़की बंद कर देता है। फिर वह आदमी एक चाय वाले के पास जाता है। भाई, एक चाय मिलेगी मुझे? आने वाली ट्रेन से जाना है। उस ट्रेन से कोई नहीं जाता। अपनी जान की सलामती चाहता तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा, भाग जा, भाग जा, जल्दी निकल जा। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। वह आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती? बाहर निकल रहे इन यात्रियों से पूछता हूं। तभी वह आदमी देखता है कि सभी यात्री उसे अचानक से दिखाई देना बंद हो गए। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज लगाती है, अरे, ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और यह ट्रेन यहां से अगले स्टेशन तक जाएगी ही। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झांक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ता जा रहा है, तो वह उसे जोर से चिल्लाता है, अबे, आगे कहाँ जाता है? मरेगा क्या? अरे भाई साहब, मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन पर बैठ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं, तो उसको कन्फर्म हो जाता है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन तक जाएगी ही। उसमें से एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है? हमें जलाने आया है? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ हैं। हम नहीं, तू मरेगा। और उन तीनों ने मिलकर उस आदमी को मार दिया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी कुछ समय बाद पुलिस वाले उसके लाश के पास आए। वहीं वो चाय वाला भी आया और बोला, बेचारा मर गया। चीख चीख कर कहा था मैंने, मत जा, मत जा। टिकट कटाने आया था तो मैंने तो मना कर दिया था।
हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली। जब से यह रहस्यमयी ट्रेन चालू हुई है, यह 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही यह ट्रेन क्यों चलती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन हैं, जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। इंस्पेक्टर, ये मत भूलिए कि मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब इस पूरे स्टेशन का मालिक। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर उसे अपने साथ आने को बोलता है और उसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसके हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन वहां से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब मैं ही कर रहा हूं और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर तांत्रिक कहता है, यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आ जाने दो ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपकर सब देखता रहता है। तभी ट्रेन आती है, रुकती है। हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज देते हुए ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठे एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है, हमें जलाने आया है। हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है। हमारे साथ हमारे भगवान हैं। उदयपुर का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी तांत्रिक अपने पोटली से राख निकालता है और उन तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास आता है और बोलता है, आप ठीक तो हैं ना? चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। यह सारे वह भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर उदयपुर में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वह उन्हें जिंदा जलाने आया होगा और वे उसे मार डालते हैं। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। क्या यह लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे? उसका उपाय सोच लिया मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवा कर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वह करना है जो मैं बताऊंगा। और ऐसे ही किया जाता है। उदयपुर के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है। उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देखते ही सभी लोग घबरा कर कांपने लगते हैं। चाय वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर जोर जोर से बोलता है, आखिर इतने बरसों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ, उदयपुर का मंदिर बन गया, देखो ये रहा ढांचा। और इस तरह वे यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठकर वापस चले गए। और उस दिन के बाद सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या भटकती आत्मा, वह तब तक भटकता है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देती। एक बार उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई दी तो हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है।